गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल्स एंड कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फाइबर्स, दूसरा होता है ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स के तीन टाइप: कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और ग्राउंड सब्सटेंस के भी तीन टाइप: ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन प्लस ग्लाइकोस अमाइन। ठीक है। जो कार्टिलेजेस होती हैं, कार्टिलेजेस भी एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है। इनको हम बोलते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। दूसरा का फीचर क्या है? अगर नेचर की बात करें, जैसे कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, लूज और डेंस, तो ये होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल। एक और प्रॉपर्टी क्या आती है? कार्टिलेज आर ए वेस्क्यूल, यानी कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो इसके पर जो वेसल्स में जो सेल्स हैं उनका जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है दैट इज ओनली बाय द डिफ्यूजन। वेस्क्यूलर यानी कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स नो ब्लड वेसल्स। तो न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन। ठीक है। और जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। एक पार्ट क्या है कार्टिलेज मैट्रिक्स का? सेम जैसे हमने इसके साथ किया था, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है। सेल्स जो होती है कार्टिलेज की, इन सेल्स को हम बोलते हैं कोन्ड्रोब्लास्ट, और एक और ग्रुप की सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स दो तरीके की यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के सेम कंपोनेंट जो होते हैं इसके, वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीओग्लाइकन प्लस ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन। ठीक है। ये एग्जांपल हैं कार्टिलेज के ग्लाइकोप्रोटीन के। इसके ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल होता है कॉन्ड्रोनेक्टिन। जो बड़ा कॉमन प्रोटीओग्लाइकन प्रेजेंट होता है इसमें, वो होता है एग्रीकेन। और जो ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन है, इसके होते हैं एग्जांपल्स कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हेपेरन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, इसको बोलते हैं हाइल्यूरोन या हाइलुरोनाइड। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल these properties आर द properties of extracellular matrix of the cartilages। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्ट में। एक जो कार्टिलेज के बाहर प्रेजेंट होती है, एक फाइब्रस कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिस फाइब्रस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम।
outermost fibers covering, it is called as the perichondrium. पेरिकोन्ड्रियम के दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट होता है आउटर फाइब्रस लेयर, और दूसरा पार्ट होता है इसका इनर फाइब्रस लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर, दूसरा पार्ट होता है इनर fibrous layer. Perichondrium is fibrous in nature. It provides the support. Perichondrium also contains the blood vessels. It contains the blood vessels. तो यहाँ से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है पेरिकोन्ड्रियम से, और मैट्रिक्स के अंदर जो है न्यूट्रिएंट बाय डिफ्यूजन एंटर करता है। आउटर फाइब्रस लेयर कंटेन्स द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। आउटर फाइब्रस लेयर जो है इसमें सेल्स होती हैं फाइब्रोब्लास्ट, और जो इनर फाइब्रस लेयर है वहां पे एक ग्रुप की सेल्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं फाइब्रोब्लास्ट में, या डिफरेंशिएट हो जाती हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट में आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं CTGF। कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर है CTGF। जो फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होगी, ठीक है, फ्रॉम द मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। जो कार्टिलेज के लिए है वो होते हैं सोक्स, SOX5, SOX6, SOX9, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, तो इनर फाइब्रस लेयर पेरिकोन्ड्रियम के, इट हैज द मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, और मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होंगे फाइब्रोब्लास्ट में अगर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो रोल प्ले करता है, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर। और अगर जो ग्रोथ फैक्टर है जो है SOX5, SOX6, SOX9, तो अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो मेसेंकाइमल स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो जाती है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल में। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स दे विल सिंथेसाइज द मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और जब ये मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते हैं तो इन सेल्स के सराउंडिंग में मैट्रिक्स डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है लैक्यूले का। यहाँ पे फॉर्मेशन, लैक्यूला मतलब एक चैम्बर जिसके अंदर सेल प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ एक मैट्रिक्स डिपॉजिटेड है, ठीक है। इसी चैम्बर को हम बोलते हैं लैक्यूने। तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल लैक्यूने में आ जाते हैं, यानी कि लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी टाइम हम इस सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। उसी कंडीशन में सेल बोली जाती है कॉन्ड्रोसाइट। इस लैक्यूने के अंदर 1 से 8 तक कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो सकते हैं, और जब 1 से ज्यादा प्रेजेंट होती हैं इन कॉन्ड्रोसाइट को हम बोलते हैं आइसोजीन्स, ठीक है। अब जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के बने, ओवरऑल कार्टिलेज के बने दो कंपोनेंट। पहला पार्ट तो बना पेरिकोन्ड्रियम, और दूसरा पार्ट बना इसका मैट्रिक्स। ये जो दूसरा पार्ट है ये बना इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसके 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से? सेम, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, और ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन। 3 कंपोनेंट है मैट्रिक्स के, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, और ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन। ग्राउंड प्रोडक्टेंस के कंपोनेंट, और जो फाइबर्स है, फाइबर्स के कंपोनेंट, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और रेटिकुलर फाइबर। आउट ऑफ देम जो मोस्ट इंपोर्टेंट फाइबर है कोलेजन का, कार्टिलेज का, वो फाइबर है कोलेजन फाइबर। और कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कंटेन्स द कोलेजन फाइबर टाइप प्रिडोमिनेंटली।
जो ट्रेडिशनली जो प्रीडोमिनेटली कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, उस फाइबर को बोलते हैं हम लोग कोलेजन फाइबर टाइप। ठीक है। जबकि पेरिकोन्ड्रियम जो है, पेरिकोन्ड्रियम का जो अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है फाइब्रोब्लास्ट, तो पेरिकोन्ड्रियम आल्सो कंटेन्स द कोलेजन फाइबर टाइप 1 व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेरिकोन्ड्रियम। तो जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, उसका जो कोलेजन फाइबर्स हैं, उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोलेजन फाइबर है, वो कोलेजन फाइबर होते हैं टाइप 2। रेटिकुलर फाइबर ही प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर। इलास्टिक फाइबर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। रेटिकुलर फाइबर से प्रेजेंट होते हैं और बहुत कम अमाउंट में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अब क्या हुआ, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स आ गए। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल के बाद में इस तरीके से कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट के सराउंडिंग में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है लैक्यूना, यानी कि एक ही लैक्यूना आएगा और इस लैक्यूने के अंदर इस तरीके से ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स दे कैन बी डिपॉजिटेड। बस। सो अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रोसाइट के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। सबसे पहली होती है पेरिसेल्युलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है टेरिटोरियल मैट्रिक्स, और तीसरा होता है इंटर टेरिटोरी। इनके मैट्रिक्स जो है विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्ड्रोसाइट सेल्स तीन तरीके से डिवाइड होता है। पहला होता है टेरिटोरियल, दूसरा होता है, एक होता है इंटर टेरिटोरियल, और एक तीसरा होता है पेरिसेल्युलर या कैप्सुलर। पेरिसेल्युलर होता है जो इंडिविजुअल सेल के सराउंडिंग में होता है। पेरिसेल्युलर जो होता है दैट इज सराउंड्स द सेल्स। टेरिटोरियल मैट्रिक्स, इट इज प्रेजेंट विद इन द लैक्यूना बट आइसोजीनस ग्रुप, इनके लैक्यूने के अंदर ही है बट आइसोजीनस ग्रुप के सराउंड है। और जो इंटर टेरिटोरियल है बिटवीन द आइसोजीनस ग्रुप, ये प्रेजेंट होता है आइसोजीनस ग्रुप के साथ। कार्टिलेज जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरीके से। एक कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, एक कार्टिलेज को बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, एक कार्टिलेज को बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। तीन ही ब्रॉड कैटेगरी हैं कार्टिलेजेस की। फर्स्ट कार्टिलेज होती है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरी होती है इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरी होती है फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले ये होती है ट्रांसफर। ठीक है। इसलिए इस कार्टिलेज को हम बोल देते हैं हाइलिन कार्टिलेज। दूसरे, सेकंड, इट कंटेन्स द पेरिकोन्ड्रियम, प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में मेन जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द कोलेजन मॉलिक्यूल्स टाइप। और भी प्रेजेंट होते हैं कोलेजन मॉलिक्यूल टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, 11, टाइप 13। ठीक है। बट जो मेजर प्रीडोमिनेंट जो मॉलिक्यूल है, यानी कि सारे कोलेजन में से अप्रोक्सीमेट 80% जो कोलेजन है, दैट इज मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर टाइप 2। ठीक है। जो लोकेशंस हैं इसके हाइलिन कार्टिलेज की, ये है, एक तो ये फॉर्मेशन करती है एंडोस्केलेटन का, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, और कौन सा एक्सियल, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है,
उसका फॉर्मेशन जो है हाइलन कार्टिलेज से है। उसके अलावा जो हाइलन कार्टिलेज के अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये भी हाइलन कार्टिलेज का एग्जांपल है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के अलावा रिब कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट होती है। हाइलन कार्टिलेज का नेटवर्क ट्रांसपेरेंट, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट। ठीक है, मैट्रिक्स का जो मेन कोलिजन फाइबर है, कोलिजन फाइबर टाइप 2, एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। जो भी हमारा एक्सोस्केलेटन है वो पहले जो बना होता है हाइलन कार्टिलेज का है, और हाइलन कार्टिलेज जो होती है उसके बाद में उसका ओसिफिकेशन होता है और बाद में उसका जो है बोन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये जो कार्टिलेज है, इट कन्वर्ट्स इनटू द बोन, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ओसिफिकेशन। एजिंग में भी जो होती है इसका क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन होता है। तो इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ओसिफिकेशन, और इस तरीके के ओसिफिकेशन को हम बोलते हैं एंडोकोंड्रल, एंडोकोंड्रल ओसिफिकेशन। एजिंग का इफेक्ट होता है साइलिन कार्टिलेज के अंदर। अंडर द एजिंग इट अंडरगोज द एजिंग, और एजिंग होने के बाद में ये जो कार्टिलेज है ये हो जाती है कैल्सिफाइड। अंडर द एजिंग दिस कार्टिलेज अंडरगो द कैल्सिफाइड। सेकंड कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज। सेम जो इसके फीचर इलास्टिक कार्टिलेज के, इलास्टिक कार्टिलेज इट इज फाइब्रस, इसका जो नेटवर्क है ट्रांसपेरेंट नहीं होता। पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है इसके अंदर। जो मैट्रिक्स के अंदर इट कंटेन द कोलेजन फाइबर टाइप 2 प्लस इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर टाइप 2 प्लस इलास्टिक फाइबर। एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन नहीं करती। जो इसके स्ट्रक्चर है जहां पे भी हमारी इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे एपिग्लोटिस का फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज गवर्न बाय द इलास्टिक कार्टिलेज। तो एक्सटर्नल ईयर का फॉर्मेशन, पिन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, पिन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लोटिस, यूरेशियन ट्यूब है, और वो लैरिंक्स के अंदर कुछ कुछ कार्टिलेजेस हैं विच आर हैविंग द इलास्टिक कार्टिलेजेस। इलास्टिसिटी है, मेन फाइबर जो है कोलेजन फाइबर टाइप 2, एंड विद द कोलेजन फाइबर टाइप 2 इट इज आल्सो कंटेन द कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स। तो इसलिए जो हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होगा। बाहर इसके पेरिकॉन्ड्रियम मिलेगा, और यहाँ पे जगह जगह पे आइसोजिनस ग्रुप्स मिलेंगे सेल्स के, इनके लेक्यूल मिलेंगे, आइसोजिनस ग्रुप्स मिलेंगे। जो इलास्टिक कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या होगा, it is having a fibrous perichondrium, lacuna are distributed randomly, फिर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे कॉन्ड्रोसाइट्स के आइसोजिनस ग्रुप, और जो नेटवर्क है, नेटवर्क में जगह जगह पे इलास्टिक फाइबर्स इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। येलो elastic fibers are distributed within its matrix। तो पूरी भी कार्डियो, अगर आपको आप माइक्रोस्कोपी डायग्राम देखते हो इस तरीके की दिखती है, जिसमें फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, वो कार्टिलेज होती है इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरी कार्टिलेज है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज का जो फीचर है, सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट, यानी कि तीनों ही कार्टिलेजेस में एक ऐसे कार्टिलेज है जिसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है, वो है फाइब्रो कार्टिलेज। कोलेजन फाइबर टाइप 2 के साथ साथ प्रेजेंट होता है कोलेजन फाइबर टाइप 1, यानी कि इसमें कोलेजन फाइबर टाइप 1 होता है, और इस कोलेजन फाइबर टाइप 1 की प्रेजेंस की वजह से इस कार्टिलेज को हम इसको हम कहते हैं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जनरली पेयर्ड फॉर्म में दिखती हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इस तरीके से न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होगा, और जनरली पेयर्ड फॉर्म में, और सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ रो। एक तरीके से देखो, हाइलिन में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्ड्रोसाइट्स का, लैक्यूने का। इलास्टिक कार्टिलेज में लैक्यूने का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो फाइब्रस कार्टिलेज है उसमें जनरली एक ऑर्डर में, एक तरीके से रो की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है। जो इसका एग्जाम्पल्स हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके अलावा नीमन स्की के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। So these are the some general features about the cartilage. So in a simplified way, cartilage they are the dense connective tissue, pliable होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एवेस्कुलर होती है। ठीक है। उसके अलावा जो मैट्रिक्स है, कार्टिलेज के मेन दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम में दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर फाइब्रस लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर मोर इनके मोर फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट से प्रेजेंट होती हैं। इनर फाइब्रस लेयर में मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं, उसको इनर सेलुलर लेयर भी बोल देते हैं। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से प्रेजेंट होते हैं सेल्स प्लस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कार्टिलेज की सेल्स होती हैं दो तरीके की, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। मैट्रिक्स जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस के मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कोलेजन फाइबर्स इनके फाइबर्स में और ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर तीन तरीके के, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर। मेन कोलेजन फाइबर जो है कार्टिलेज का वो होता है कोलेजन फाइबर टाइप। ठीक है। रेटिकुलर फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर मिलते हैं केवल इलास्टिक कार्टिलेज में। बाकी दोनों कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, दोनों कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स एब्सेंट। कार्टिलेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रस। हाइलिन कार्टिलेज जो कार्टिलेज है वो होती है ट्रांसपेरेंट, पेरिकोन्ड्रियम मिलेगा, और उसके अलावा मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स में सेम कार्टिलेज सेल्स और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो मेन फाइबर है कोलेजन फाइबर टाइप 2। हाइलिन कार्टिलेज के जो एग्जांपल्स हैं, वैसे तो हाइलिन कार्टिलेज एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, जितना भी हमारा एक्जियल स्केलेटन है वो सारा हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, और हाइलिन कार्टिलेज बाद में रिप्लेस हो जाती है बोन्स के साथ। इलास्टिक कार्टिलेज सेकंड टाइप का कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज का जो फीचर्स हैं, पेरिकोन्ड्रियम प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर टाइप 2 के साथ साथ कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो जो लोकेशन है इनकी, पिन्ना प्रेजेंट है, यूशिन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका वो होता है एपिग्लोटिस। लेरिंग से कुछ कार्टिलेजेज हैं जो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। उसके अलावा तीसरी कार्टिलेज आती है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज पेरिकोन्ड्रियम एब्सेंट। कोलेजन फाइबर में कोलेजन फाइबर टॉप के साथ साथ कोलेजन फाइबर वन भी प्रेजेंट होता है, और कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कोलेजन फाइबर प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर टाइप वन जो है। ठीक है। और दैट्स वाई ये जो कार्टिलेज है, ये इसका हम बोलते हैं कि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है। मैट्रिक्स में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं जनरली पेयर्ड फॉर्म में मिलती हैं, और एक सीक्वेंस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। हाँ, इसमें क्योंकि जो कोलेजन फाइबर टाइप वन है, वो कोलेजन फाइबर टाइप वन सिंथेसाइज होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल से। तो यहाँ पे क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी इसमें ऑब्जर्व हो जाती हैं। और एग्रीकेन जो प्रोटीग्लाइकन है कार्टिलेज का, उसके साथ साथ इसमें एक और प्रोटीग्लाइकन मिलता है, वर्सेकन। वर्सेकन प्रोटीग्लाइकन is also present in the cartilage in the fibrous cartilages. Hyaline cartilage
कि एजिंग पे का इफेक्ट पड़ता है। एजिंग के साथ साथ कार्टिलेज स्टिफ हो जाती है, कैल्सिफाई हो जाती है। ध्यान रखना, कैल्सिफिकेशन ओसिफिकेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। पहले कार्टिलेज कैल्सिफाई होगी, उसके बाद में कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो बोन के मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाता है। यानी कि कैल्सिफिकेशन तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम है, और जब मैट्रिक्स ही बोन मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओसिफिकेशन। जब कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होती है तो वो प्रोसेस बोला जाता है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। ठीक है। कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। कार्टिलेज के फॉर्मेशन के जो मेथड हैं, ये जो टाइप हैं, वो होते हैं दो तरीके के। जो कार्टिलेज की ग्रोथ या फॉर्मेशन है, एक होती है एपोजिशनल और दूसरी होती है इंटरस्टिशियल। अपोजिशनल, दूसरी ग्रोथ होती है इंटरस्टिशियल। जो अपोजिशनल है, अपोजिशनल बाय द एक्टिविटी ऑफ अ मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। यानी कि यहाँ पे जो है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हैं, और वो डिफरेंशिएट हो जाती है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स में, यानी कि ग्रोथ फ्रॉम द सरफेस। ये अपोजिशनल। और इंटरस्टिशियल, ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ अ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। यहाँ पे जो है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, वो एक्टिवेट वो होते हैं, और वो सिंथेसाइज करती हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, और वो जो होती है मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करती हैं। तो कार्टिलेज की ग्रोथ दो तरीके की, अपोजिशनल ग्रोथ, और दूसरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है इसके इंटरस्टिशियल ग्रोथ। ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, बाद में दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।